हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैजनाथ सर। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछता है। इस बार भी पूछा है कि प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कभी कभी √2 पूछ देता है। तो जिस तरह का जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के बेस पे हम आपको कई सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बता देंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा कि √3 इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। तो भाई प्रूव करने का स्टेप आइए सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम √3 इज नॉट इरेशनल नंबर, कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। √3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? रेशनल होगा। अगर वो नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। हम यहाँ पे है नहीं क्या? एक √3 इरेशनल नहीं है। सच डेट, इस प्रकार √3 इज ए रेशनल नंबर। यानी √3 क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर। अगर √3 इरेशनल नंबर है, हेंस 10। इस प्रकार √3 किसके इक्वल होगा? P/Q के। √3 क्या है? P। अगर वो रेशनल नंबर के इक्वल है तो वो P/Q के इक्वल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। वेयर अब यहां पे हमको प्रूव करना है ये। तो वैसे तो रेशनल नंबर में P और Q इंटीजर्स होते हैं, बट यहां हम इंटीजर्स में को प्राइम लेंगे। इंटीजर्स में क्या लेंगे? को प्राइम। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P और हमारे अब कोई पूछे सर क्यों P और Q को प्राइम नंबर मान रहे हैं? क्यों इंटीजर्स नहीं ले रहे हैं? क्यों होल नंबर नहीं ले रहे हैं? या इंटीजर्स लिया जाता है, क्यों इंटीजर्स नहीं लिया जा रहा है, होल नंबर? तो को प्राइम लिया जा रहा है। तो को प्राइम इसलिए लिया जाता है कि हमको प्रूव करने में आसानी हो जाती है। हम आसानी से इसको प्रूव कर लेते हैं डिविजिबल मेथड से। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहां तक तो हमारा हो गया। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू P² अपॉन Q²। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अगर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट यहाँ पे अगर कुछ कोई डिजिट नहीं लिखा है 2, 3, तो समझ जाइए अंडर रूट क्या है? स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रहे, स्क्वायर रूट पे पावर क्या रहे? स्क्वायर रहे, तो स्क्वायर रूट हट जाता है और जो नंबर रहता है उसी को राइट कर दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा? P² अपॉन Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3Q² हो जाएगा इक्वल टू P²। भाई देखिए यहाँ पे 1 है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होता है, ऐसे कराएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 3Q² और ये P²। अब Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? P² अपॉन 3। देखिए ये डिविजुअल में आ गया कि नहीं आया? यानी यहाँ पर देखेंगे कि जो P² है वो किससे डिविजिबल है? 3 से। P² किससे डिविजिबल है? 3 से। अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होगा। 6 का स्क्वायर 36 है और 36 जो है वो 3 से डिवाइड है। 36 क्या है? 3 से डिवाइड है, तो 6 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 36 है। अगर ये 6 हमारा 2 से डिवाइड है तो ये 36 भी 2 से डिवाइड होगा। मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर भी उस नंबर से डिवाइड होता है, या जिस नंबर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये रूल होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हियर P² is divisible by
देन अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तब पी भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। हम यहां पे इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ये लिखा हियर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसके बाद पी हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यहां पे आपको एक स्टेप और चलना पड़ेगा। क्या है, यहां पे जो पी स्क्वायर है, यहां पे जो क्या है पी स्क्वायर है, उसको लेट करेंगे किसी इंटीजर्स में। उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे किसी इंटीजर में। लेट पी स्क्वायर इक्वल टू एम, और इसके साथ हमारा कांस्टेंट भी आएगा। पी स्क्वायर को क्या मानेंगे, एम मानेंगे, और इसके साथ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, ये 3 आएगा। अब कोई कहे सर 3 आएगा, अगर यहाँ पे 2 आता तो हम लोग 2m मानते, यहाँ पे 5 आता तो हम लोग 5m मानते, यहाँ 7 आता हम लोग 7m मानते। इस तरह से यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे। लेट पी स्क्वायर इक्वल टू 2m, सॉरी 3m। और यहाँ m क्या है, m फॉर सम इंटीजर्स। m इंटीजर्स है हमारा, m क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। अब यहाँ पे जो हम p सपोज किए हैं, इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इसको हम लोग रख देंगे इस इक्वेशन सेकेंड में। पुटिंग, सॉरी लेट p मानेंगे, लेट p इक्वल टू, सॉरी लेट p इक्वल टू 3m, लेट p इक्वल टू 3m। यहाँ पे जो p है उसको हम m के रूप में मानेंगे। m क्या है, इंटीजर्स है, इसके साथ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 है, यहाँ पे 2 रहता तो 2, यहाँ 5 रहता तो 5, यहाँ 7 रहता तो 7। अब ये जो p की वैल्यू हम लेट किए हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड। और जैसे ये वैल्यू p की रखेंगे यहाँ पे, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3, q स्क्वायर इक्वल टू 9m अपॉन 3, 9m स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आज क्या जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब देखिए 3 को इधर भेजेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू m, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे आप देखेंगे कि q स्क्वायर के अपॉन 3 आ गया, यानी q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। q स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो q है वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी यहाँ लिखेंगे हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then q is also divisible by 3, q also divisible होगा 3 से। अब हम इसको इक्वेशन यहाँ पे थर्ड ले लेंगे। आप एक चीज देख रहे हैं इक्वेशन सेकेंड से कि जो p है वो किससे डिवाइड है, 3 से, और यहाँ q किससे डिवाइड है, 3 से। तो यानी जो p और q है वो 3 से डिवाइड है। p और q क्या है, 3 से डिवाइड है, यानी p और q का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। को प्राइम, और हम यहाँ p और q को माने क्या है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता है। को प्राइम नंबर्स होते क्या है, दो नंबर्स, पेयर ऑफ दो नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर 1। ऐसा नंबर का पेयर जिसके पास कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा वही हमारा को प्राइम नंबर होगा। लेकिन हम यहाँ इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देख रहे हैं कि p और q के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है, जिससे हमारा क्या है
ए रेशनल प्रूफ, जब को प्राइम नहीं होगा तो हम को प्राइम में पी और क्यू को रेशनल माने हैं, यानी हमारा इरेशनल नहीं होगा, और रेशनल नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तब इरेशनल होगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, आइए लिखते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, from equation second and third, we can calculate that three is a common factor of both P एंड Q। P और Q का ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। P और Q क्या है इसका, 3P और Q का कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या हो जा रहा है, कंट्राडिक्ट्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कंट्राडिक्ट्स मतलब होता है उल्टा हो जा रहा। हम माने क्या है, P और Q को को प्राइम, यानी कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और हो कितना रहा है, 3। लाना 1 था, हो रहा है 3, इसीलिए कंट्राडिक्ट्स हो रहा है। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, but this contradicts that P and Q are co-prime numbers। लेकिन P और Q क्या थे, को प्राइम नंबर्स, इसका कंट्राडिक्ट्स कर रहा है। हेंस अब लिख देंगे, आंसर आ गया हमारा। हेंस √3 is an irrational number। Hence proved। आप इस तरह से देखिए, आप एक बार फिर इसको समझ लीजिए। पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम √3 इज नॉट इरेशनल नंबर, हम √3 को इरेशनल नंबर नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल होगा। अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल होगा। अगर वो नंबर रेशनल है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, यानी √3 जो है वो P/Q के इक्वल होगा। √3 जो है P/Q के इक्वल होगा। अगर वो P/Q के इक्वल होगा, यानी P और Q इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स में हम यहाँ को प्राइम नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, को प्राइम नंबर। इंटीजर्स में हम इसको क्या माने, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसलिए माने हैं क्योंकि इसको प्रूव करने में आसानी हो जाती है। इसको प्रूव करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। ये अंडर रूट हट जाएगा इधर, P² यहाँ पे करेंगे तो हमारा जो आएगा वो Q² = P²/3। अब देखेंगे यहाँ P²/3 आ गया, यानी P हमारा 3 से डिविजिबल है, P² हमारा 3 से डिविजिबल है। तब अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिविजिबल है तो उसका जो नंबर का होगा, जिस नंबर का वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। यानी P² अगर 3 से डिविजिबल है तो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, P यानी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो आपको लेट करना। यहाँ पे जो P आया है उसको हम लेट करेंगे। आप सपोज डेट हम यहाँ M लेट किए हैं, आप कुछ और लेट कर लेंगे। एक चीज देखिएगा, हम इस P को कुछ लेट करेंगे, लेट कर लें M। हम क्या लेट किए, M। अब कोई कहे कि M का आप ABCD कुछ भी लेट करिए, बस वो उससे मतलब नहीं है। अब इस M के साथ हम कांस्टेंट भी लेट करेंगे। कांस्टेंट भी क्या करेंगे, लेट। जो कांस्टेंट यहाँ पे आया रहेगा, अगर यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3M लेट करेंगे। अगर यहाँ पे 5 आता तो 5PM लेट करें, यहाँ 7 आता तो 7, यहाँ 2 आता तो 2M लेट कर देते हैं। ठीक है,
और यम क्या है, फॉर सम इंटीजर्स, यम कुछ इंटीजर्स है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड, इस p की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, और जैसे ही पुट करेंगे यहां 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, और 3 3 जा 9, यहां 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर जो है वो 3m के इक्वल आया, यानी अब 3 को इधर भेजेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इंटरचेंजिंग कर लेंगे, m इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3, यानी क्यू स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो गया। अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, क्यू भी डिविजिबल 3 से होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन कैलकुलेट, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से आपको आप देख सकते हैं कि आपको हमें कैलकुलेट होता है कि √3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, p और q का कॉमन फैक्टर है 3। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, कह रहा कि ये कंट्राडिक्ट्स है, क्यों कंट्राडिक्ट्स है भाई, क्योंकि हम यहाँ को प्राइम माने हैं, यहाँ को प्राइम नहीं है, यहाँ 3 आ रहा है। को प्राइम मतलब होता क्या है, को प्राइम नंबर्स, दो नंबर पेयर ऑफ दो नंबर्स विच है कॉमन फैक्टर 1, ऐसे नंबर्स का पेयर जिसके पास कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन आ रहा क्या 3, इसीलिए कंट्राडिक्ट्स हो रहा है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर, जो हम माने थे, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये कंट्राडिक्ट हो गया तो हमारा भाई अगर इरेशनल नहीं होगा यहाँ पे तो लास्ट में क्या होगा, इरेशनल होगा। इस तरह हमारा प्रूफ होगा। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे इसी सेम सवाल, इसी सवाल के पैटर्न पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे √3 है, आप लेट प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 आता, यहाँ 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ p स्क्वायर अपॉन 2 आता, लिखते p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। और यहाँ पे लेट अस p सपोज 2m मानते हैं, जैसे 3m माने हैं वैसे 2m मानते हैं, 2m मानते हैं, उसके बाद यहाँ 4 आता, 2 से डिविजिबल होता, q स्क्वायर इक्वल टू 2m आता, q स्क्वायर अपॉन 2, m इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2, m इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 2, अगर 2 वाला रहता तब। अब लिखते हैं हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन कैलकुलेट दैट 2 इज एन कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। इसी तरह 2 वाला हो जाता, फिर यही लैंग्वेज लिखते हैं। अगर आपका 5 वाला है तो ये 5 सपोज करते हैं, यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता है, ये 5 का 5 आ जाता, यहाँ p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता है तो p भी 5 से डिविजिबल होता। लेट p इक्वल टू हम 5pm मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 5pm मान लेते हैं। यहाँ भी हमारा q स्क्वायर अपॉन यहाँ 5 मानते तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 रहता, 5 से 5 कट जाता, q स्क्वायर इक्वल टू 5m आता, m इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5, अब m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5 जब आता तो यहाँ q स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाता, यानी q भी 5 से डिविजिबल हो जाता। फिर हम लिखते हैं वहीं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन कैलकुलेट दैट 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, बट दिस कंट्राडिक्ट p एंड q आर को प्राइम नंबर, प्रूव हो जाता है हेंस √5। इसी तरह आप 7 वाला भी कर सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन के सहारे आपका प्रूफ हो सकता है, आपका √2 प्रूफ हो सकता है, इधर देखिए आपका 2 प्रूफ हो सकता है, 5 प्रूफ हो सकता है, 7 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ जैसे √3 है वैसे √2 कर दीजिएगा, वहां 5 √5 √7 सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन हर साल 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 नंबर में पूछेगा तब भी आपको इतना पूरा लिखना रहेगा, और 4 नंबर में पूछेगा तब भी आपको इतना पूरा लिखना रहेगा। इससे बेस्ट मेथड कुछ है नहीं, ये सबसे इजी भी है। आपको अगर लर्न हो गया, इस तरह से पैटर्न दिमाग में सेट हो गया, तो इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कहीं पे क्लियरेंस नहीं होगा तो आप उसको जूम करके क्लियरेंस कर लीजिएगा।